भाभी, भाभी, भाभी जल्दी आइए। बाबा देखिए, हम सार्वजनिक रूप से रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज देवनारायण चंदेल जी के परिवार से माफी मांगते हैं। हमसे व्यक्ति और परिस्थितियों को समझने में बहुत बड़ी भूल हुई है और हमने परिवार के सदस्यों के आत्मसम्मान को और उनके संस्कारों को जो ठेस पहुंचाई है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और तहे दिल से माफी मांगते हैं। देवनारायण चंदेल के परिवार से टकराने की भूल पत्रकारों की गलती नहीं, बेवकूफी थी। पहले हर चैनल पर खबर थी, अब हर चैनल पर माफी। थैंक यू कुहू भाभी, थैंक यू सो मच। हाँ भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। गजब है हमारी कुहू भाभी। कुहू भाभी का हर कदम सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए होता है। गर्व है हमें अपनी बड़ी बहू पर। हाँ, तेरी वजह से कुहू इस खानदान की इज्जत बच गई। ये तो सब भोले बाबा का कृपा है। आप चंदेल परिवार का नहीं, आप लोग भारतीय संस्कारों का अपमान कर रहे हैं और आपके जो ये सवाल है ना, वो हमारे विरासत को ना कलंकित कर रहा है। अवदेश, गाय ने सींग मार दिया है अवदेश। वो ससुरा हम कुछ ना कर सके। वो लड़की ने हमारा सारा खेल खराब कर दिया है। देव की बेइज्जती होने वाली थी और उसका नतीजा तारामती का केस वापस और हमारी बेल। पर वो गाय है ना, क्या गाय बन गई है बैल और बैल खा गई हमारी बेल। अब तुम उस लड़की को खत्म करो और तुरंत हमसे आके मिलो, क्योंकि उसकी मौत का प्लानिंग हम करेंगे। ये क्या प्लेट रखी और चल दी? हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं है क्या? चेहरा दिखाने की ताकत नहीं है? पलटो। तो हार मान ली तुम? हार? और नहीं तो क्या, पूरा समाज खड़ा था बाहर, पत्रकार थे और उन सबके सामने तुमने हमारा पक्ष लिया, अपने पति का साथ दिया तुमने, अपने आप को हमारी पत्नी कहा। क्या मतलब है इसका? अब बंद करो ये सब फिजूल की बातें और अपने कहे हुए अल्फाज में वापस ले लो। इस बॉटल के सहारे से तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे। अब हम हास्यम आपकी पत्नी नहीं। हमारा रिश्ता कायम है, तुम हमारी पत्नी हो और हम तुम्हारे पति। नहीं, वो रिश्ता खत्म हो गया है। हम आपकी पत्नी नहीं है। बकवास बंद करो तुम अपनी। अगर पत्नी नहीं हो हमारी तो पत्रकारों के सामने हमारा पक्ष क्यों लिया तुमने? क्यों कहा जो कहा तुमने? क्यों? इस परिवार की खुशी और सम्मान के लिए। अरे कैसा परिवार? किसका परिवार? जब हम तुम्हारे पति ही नहीं रहे तो ये परिवार तुम्हारा कैसा? हमारी शकल पत्नी लायक नहीं है, लेकिन कुछ तो संबंध है ना इस परिवार से, आपसे। अच्छा, कैसा संबंध? दोस्ती का। नहीं, अगर पत्नी नहीं ना तुम हमारी तो हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, दोस्ती का भी नहीं।
फैसला कर लो तुम। ऐसे कैसे कि पत्नी नहीं तो कुछ भी नहीं। पति को आजाद करके चैन से रह पाओगी तुम? कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। आंख से लाचार की लाठी का रोशनी आने के बाद काका बेकार में बुरे दिनों का याद दिलाता रहेगा वो लाठी। लाचार आंखों की लाठी को अगर छोड़ना होता ना तो हम खुद ही ना छोड़ देते। लेकिन ये लाठी आपकी जरूरत तो नहीं है ना राजीव बाबू, सिर्फ आपकी फिक्र है। इस पतंग पे हम अपना उम्मीद लिखे थे, तब जब आप कुहू का सच नहीं जानते थे। आसमान भी कम पड़ जाए हमारे राजीव बाबू को इतना खुशी मिले। आपका डोर हमारे हाथ में है, ऐसा ही कहा था ना आपने हमसे। बस एक वादा करो हमसे, जो चक्री है वो हमेशा तुम्हारे हाथ में रहे, ताकि हम कभी ना कटे, कभी ना बहके और कभी लापता ना हो। आजाद किया आपको, जाइए, अब पूरा आसमान आपका है और पतंग का भविष्य डोर से नहीं, डोर से कटकर मंजिल तक जाने का है। आजाद किया आपको। कटी हुई पतंग ना आसमान में नहीं लहराती, जमीन में जाती। पैरों तले ना रौंद दी जाती है। और हाँ, अब किसी की पतंग नहीं है, हम आजाद हैं। पति नहीं है तुम्हारे, तो अब हम सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे। सिर्फ अपनी मनमानी। हंसिनी, हंसिनी, आप कट चुके हैं उस रिश्ते से, तो अब भी हम तैयार खड़े हैं। आपने आवाज दी है, हम भी आपको पाने की जिद पकड़े बैठे हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो अवदेश। कुहू को इस दुनिया से जाना होगा।
तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कुहू का बाल भी बाका हुआ ना, तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बहुत ही गहरा याराना लगता है साया। सुनो बेटवा, अवधेश जो है वो सिक्का खोटा निकल गया है, बेवफा हो गया है वो। अब तुम दिखाओ अपना कमाल और अपना चाल चलो। मुझे दादा क्या बात होगी? देख, कुछ नहीं हुआ। आओ। दादा क्या? क्या है? कुछ नहीं है वहाँ पे दादा। उठिए, आप उठिए। मैं उठाता हूँ आपको, आप घबराइए मत। मैं हूँ ना। हाँ, आइए आइए दादा। अरे कुछ नहीं है दादा, आप चलिए बैठिए ऊपर। आइए तो सही दादा। क्या कैसे? कुछ नहीं हुआ दादा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। आप ठीक तो है? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? पहले तो मैंने कभी आपको देखा नहीं ऐसे। वहाँ पे ऐसे कैसे? बताओ ना देव, क्या हुआ? बोलो देव, क्या बात है? तुम बता सकते हो हमको देव? बताओ ना देव, क्या बात है? ठीक हो ना तुम? भानु शायद। क्या शायद? भानु कहीं उम्र तो नहीं हो चली? अरे दादा कैसी बात कर रहे हो आप? उम्र? हाँ, आपकी उम्र कोई आपकी उम्र हुई है क्या दादा? कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो देव? ऐसा कुछ नहीं है देव। क्या बात है आप दादा आप कुछ छिपा रहे हो हमसे? नहीं भानु, तुम्हें नहीं बता सकता, वरना मुझ पर मंडराता खतरा तुम पर भी मंडराने लगेगा। बोलो ना देव, क्या बात? अरे बोला ना, ग्रह नक्षत्रों का खेल है। कुछ नहीं। हम बताते, अपने असल खून को नहीं पहचानोगे तो हर तरफ खून ही खून नजर आएगा। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है देवनारायण चंदेल। हेलो यार, अपने घर की ओर भी नजर डालो वकील। अपने उस बूढ़े भाई को छोड़ के अपनी गृहस्थी भी संभालो, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बम तुम्हारे घर के अंदर भी फटने वाला है और वो सब कुछ तबाह कर देगा, एक तूफान का जैसे। पर वो तूफान भी नहीं है, सुनामी है। एक ऐसी सुनामी जो सब कुछ तबाह कर देगी वकील बाबू। और उस सुनामी को जो किसी के रोके से रुकेगी नहीं वकील बाबू। मुझे हेलो भानु किसका फोन? हाँ भानु क्या बोल रहा था? कुछ नहीं दादा, रॉन्ग नंबर। पक्का रॉन्ग नंबर? हाँ रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर था। हाँ सब ठीक। हाँ सवाल ही नहीं था। पानी अभी हम दादा को नहीं बता सकते किसका फोन था, लेकिन ये राजा वर्मा कौन सी तूफान की बात कर रहा था? आप पत्रकार टीम बहुत बढ़िया काम की, शाबाश। बीच में कुहू बाजी मार ली, पर कोई बात नहीं। आप हमारी और राजीव बाबू की होट खबरें चलाते रहिए। मामला ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। पूछ रहे हैं चलो काम करिए।
ये बदनाम हरकत भी आपका ही है। माने वो फोटो भी पत्रकार को आप ही दी होंगी। सिर्फ फोटो नहीं बकलोल, जो रेस्टोरेंट में तमाशा हुआ था ना, वो भी हमारी ही रचना है। दीदी, बड़की बहू बनने के लिए इतना नौटंकी कि तुम राजीव बाबू को बदनाम भी कर दोगी और हड़प भी लोगी। आप तो कहाँ छूटे रहे हो? तुम तो त्याग ही दी उनको। तुम्हारी नालायक शकल उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तभी तो हम बन जाते हैं उनकी आदर्श पत्नी। हमारा हाथ छोड़। हमारा तो सिर्फ शकल नालायक है, लेकिन दीदी तुम तो साबित कर दी कि तुम किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हो। फिर इतना छल परपन करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हो इतना सब हो जाने के बाद इतना गुरूर। हम किसी रिश्ते के लायक नहीं हैं और तू अभी फिर जोड़ लेगी राजीव बाबू से रिश्ता। हमारा छोड़िए दीदी, आप अपना देखिए। जितना आपको एरी चोटी का जोड़ लगाना है, ताकत लगाना है, लगा लीजिए। लेकिन राजीव बाबू, ये आपका जो माया जाल है ना, इसमें फंसने वाले नहीं है। ये देख, कोई बचा है हंसनी की माया से जो राजीव नारायण चंदेल बचेगा। दुनिया टोला याद है कि भूल गई कैसे हर साल हमारे रिश्ते के लिए लाइनें लगती थी और हम मटकी मार के निकल जाते थे। दीदी, ये हमारे राजीव बाबू कोई मुनिया टोला के विवाह के भागीदार नहीं। आपको ना हम खुला चुनौती देते हैं दीदी। आजमाना चाहती हूँ ना अगर राजीव बाबू, तो आजमा लीजिए। आपको उन्होंने आपकी बदसूरती ना दिखा दी, हम भी अपने राजीव बाबू की खून है। बुझी ना दीदी? इस प्रेम के पथ पे चल के वैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का। हमारे राजीव बाबू सूर है। शायद रूठा है मुझसे हे भोले बाबा, हमारे राजीव बाबू को ना हर रात ऐसे ही चैन की नींद देना। कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तरपाए। खुशियाँ सब लौट गई मन हमारी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई और फिर हमने तुमको देखा, और जैसे ही तुमको देखा ना, हम तो एकदम से अकबका गए कि ये क्या देख लिया हमने।
नहीं, लेकिन ये जो नई आंखें मिली ना हमको, ये हमारे मन की छवि को ना एकदम खराब कर दी। हम अपनी इन आंखों को फोड़ देते हैं। पत्नी नहीं हम आपके, लेकिन आप हमारे पति हैं, वो भी 7 जन्म के लिए। हे भोलेनाथ, हमारे राजीव बाबू को सब नजरों से बचाने का शक्ति देना।